अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आइए देखते हैं जापान से मुतल्लिक चंद दिलचस्प हक़ाइक़। जापान का शहर टोक्यो, जो कि आजकल ईमानदारी में बड़ा जो है वो मशहूर है पूरी दुनिया में, और जापानी अक़वाम आलम में नंबर 1 कैसे हैं, यकीनन ये सवाल हर किसी के जहन में ज़रूर आएगा। तो आज इसी के हवाले से हम कुछ बात करते हैं और आपको बताते हैं कुछ ऐसी हक़ाइक़, ऐसी बातें जो कि जापानी कौम की इस एजाज़ की वजह समझी जाती हैं। जापान में पहली जमात से लेकर तीसरी जमात तक बच्चों का एक ऐसा सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है जिसमें उन्हें रोज़मर्रा के मामलात और लोगों के साथ बर्ताव की अखलाकियात के बारे में समझाया जाता है। जापान में पहली जमात से तीसरी जमात तक बच्चों को फेल करने का कोई तसव्वुर नहीं है, क्योंकि इन छोटे बच्चों के तालीम का मकसद इनकी तरबियत और इनकी शख्सियत की तमीर होती है, ना कि इनको तलकीन और रवायती तालीम। जबकि जापानी दुनिया की अमीर तरीन कौमों में शुमार होते हैं, मगर इनके घरों में काम काज के लिए नौकर और खादम का कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता। माँ बाप ही बच्चों और घर के जिम्मेदार होते हैं। जापानी बच्चे रोजाना अपने असातिज़ा के साथ मिलकर 15 मिनट के लिए अपने स्कूल की झाड़ पोंछ और सफाई सुथराई का काम करते हैं। इस मशक का मकसद उन्हें इखलाकी तौर पर मतवाज़े बनाना और अमली तौर पर सफाई पसंद बनाना भी होता है। जापान में हर बच्चा अपना दांत साफ करने वाला ब्रश भी स्कूल साथ लेकर जाता है। स्कूल में खाने पीने के बाद उनसे दांत साफ करवाए जाते हैं। अपने बचपन से ही इनको अपनी सेहत का ख्याल रखने का आदी बनाया जाता है। स्कूलों में असातिज़ा और मुंतज़मीन खाने का मयार जांचने और बच्चों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए तलबा से आधा घंटा पहले खाना खाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जापान का मुस्तकबिल है और इनकी हिफाजत का यकीनी बनाना ही हमारा मकसद है। जापान में सफाई का काम करने वाले को एक खास नाम से पुकारा जाता है, जिसका मतलब हेल्थ इंजीनियर बनना है। इसकी तनख्वाह अमरीकी डॉलर में 5,000 से 8,000 के दरमियान रहती है। इस मुलाजमत के लिए उम्मीदवार बाकायदा ज़ुबानी और तहरीरी इम्तहान पास करते हैं। जापान में गाड़ियों, रेस्टोरेंट्स और बंद मकामात पर मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया जाता। जापान में साइलेंट मोड पर लगे मोबाइल को एक खास नाम दिया जाता है, जिसका मतलब इखलाक पर लगा होना समझा जाता है। जापान में अगर आप किसी खुली दावत या किसी डिनर वगैरह पर चले जाएं, तो वहां पर भी आप ये देखेंगे कि लोग अपनी प्लेटों में ज़रूरत के मुताबिक ही खाना डालते हैं। प्लेटों में खाना बचा छोड़ना जापानियों की आदत नहीं है। जापान में साल भर गाड़ियों की औसत ताख़ीर 7 सेकंड तक होती है। जापानी वक़्त के कदरदान लोग हैं और मिनटों सेकंडों कोई भी कीमत जानते हैं। बहुत खूब बातों में एक और खूब बात यह भी है कि जापानी अमीर तरीन हैं, मगर दुनिया के 100 अमीर तरीन लोगों में एक भी जापानी का नाम शामिल नहीं है। ज़िंदगी बहुत सिंपल है और टेलीफोन साइलेंट मोड, जिसको जापानी में मैनर मूड कहते हैं, और हमारे यहाँ बाइक का साइलेंसर भी मुंह फट करवाते हैं और खूब शोर करते हैं दूसरों को तंग करने के लिए, और इसको जो है वो सवाब का काम समझा जाता है।